हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपकी आज परसेंट की 13th क्लास होने जा रही है, इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ आई होंगी और आप अच्छे से कवर कर रहे होंगे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि दिखाई नहीं देता अच्छे से, तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाओगे तो काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद है तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए, तब जाके अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक जो रहने वाला है वो खपत और खर्चा से रिलेटिव है कि आप किसी के मूल्य में कितनी वृद्धि होती है, कितनी कमी होती है, उससे खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें खर्च सेम रखना है तो क्या करना होगा, हमें खर्च बढ़ाना है तो क्या करना होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आज चलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे ये टाइप भी उसी टाइप पर आधारित है जैसे हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन होता था। जैसे लंबाई को जितना बढ़ाया जाता था, चौड़ाई को उतना ही कम किया जाता था क्षेत्रफल के लिए। इसी तरह से लंबाई चौड़ाई, अगर आयतन की बात होती थी, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन जिस रेशियो में बढ़ता था उसी रेशियो में हाइट कम होती थी, और अगर वो घटता था तो हाइट बढ़ती थी। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन है, तो आइए देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है आपका, चीनी के मूल्य चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च समान रहे। हम जानते हैं अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ रहा है तो उसकी खपत कम ही करनी पड़ेगी अगर हमें खर्च सेम रखना है। उतने रुपयों की चीज अगर पहले ज्यादा आती थी, मूल्य बढ़ गया, अब क्या आएगी, कम आएगी, तो हमें खर्च कम करना पड़ेगा, यानी खपत कम करनी पड़ेगी खर्च मेंटेन करने के लिए। तो आइए देखेंगे। चीनी का मूल्य 25%। अब मान लो पहले मूल्य क्या था, पहले मूल्य 100%। कोई भी चीज हमेशा 100% ही होती, पहले कितनी थी, 100%। अब हो जाती है कितनी, अब मूल्य 25% बढ़ गया, कितना हो गया, 125%। हमने बताया था कि अगर ऐसा हो जाए एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस का साइन लगा दो, चेंज हो जाते हैं। तो अब हमें खपत, ये क्या था, पहले मूल्य बढ़ रहा है तो खपत खपत क्या करनी पड़ेगी, 100 से 125 मूल्य हुआ तो हमें खपत करनी पड़ेगी 125 से 100, 125 से 100। यानी अगर हम इन चीजों का मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम मिलेगा। 100 का 125 में करेंगे सेम, इसका इसमें करेंगे सेम। यानी अगर मूल्य बढ़ रहा है, खपत उसी रेशियो में कम करनी पड़ेगी, और मूल्य अगर कम हो रहा है तो खपत उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो अगर मूल्य 100 से 125 हो रहा है तो खपत 125 से 100, तो कितने परसेंट की कमी वो देखेंगे। तो यानी कितनी कमी हो रही है, 25%। कितनी कमी हो रही है, 25%। कितनी, 25%। कितने पे, 125 पे। कितने पे, पहले वाली क्या है, 125 कमी। परसेंट कमी की बात अगर करें तो 25% गुणा 100 बटे 125। परसेंट से परसेंट, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, यानी हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20%। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20%। ठीक है, यही अगर रेशियो बना के देखेंगे तो भी हो जाएगा। पहले मूल्य हमारा कितना, 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी पहले मूल्य हमारा अगर 4 था तो अब मूल्य कितना हो गया, 4 + 1 कितना, 5। अब मूल्य कितना हो गया, 5। तो हमें फिर क्या करनी पड़ेगी, खपत कितनी करनी पड़ेगी, 5 से 4। खपत खपत कितनी करनी पड़ेगी, 5 से 4। 5 से 4 करने के लिए कितनी कम करी जाए, 1। कितनी कम की है, 1। और कितने पे, पहले कितनी थी, 5। तो 1 की क्या हो गई, कमी, परसेंट कमी। परसेंट कमी क्या होगी, 1 बटे कितने पे, 5, और 1/5 की वैल्यू होती है 20%। यानी अगर किसी चीज का मूल्य 25% बढ़ रहा है तो खर्च उतना ही रखने के लिए इसकी खपत में कितनी कमी करें, 20%। उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि हमारा खर्च समान रहे? क्या रहे? समान रहे। ऐसा ही पहले किया था, तब बढ़ रही थी तो खपत कम होगी। अब मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कीमत कम हो रही है तो खपत बढ़ जाएगी। देखो मूल्य कितना हो रहा है? पहले का मूल्य अगर 100 था तो अब मूल्य कितना हो गया? 70। कितना हो गया? यानी 0 से 0 काट दे। पहले अगर 10 मूल्य था तो अब कितना हो गया? 7। ये क्या है? मूल्य। तो हमें खर्च मेंटेन करने के लिए खपत को क्या करना पड़ेगा? 7 से कितना करना पड़ेगा? खपत को 10। कितनी वृद्धि की जाए? कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 3 की। कितनी? 3 की वृद्धि। खपत में कितनी वृद्धि हो रही है? 3 की। और कितने पर? पहले 7 थी अब 10 हुई है। 7 पर 3 की वृद्धि, तो खपत में प्रतिशत वृद्धि। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े प्यार से समझेंगे। 3/7 और परसेंट बदलने के लिए गुणा 100, यानी 300/7। 7 चौके 28, 2 बचा 20 हो गए। 7 दूनी 14, 6/7। यानी किसी मूल्य में अगर 30% कमी हो रही है तो खर्च सेम रहे तो उसके प्रोडक्ट की खपत में कितनी वृद्धि करे? 42 सही 6/7%। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। कर देखिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो खपत में कितने परसेंट का परिवर्तन करें कि खर्च सिर्फ 10% बढ़े? खर्च कितना बढ़ना चाहिए? सिर्फ 10%। आइए देखते, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। 20% की वैल्यू हो गई 1/5। कितनी हो गई? 1/5। यानी पहले मूल्य अगर 5 था तो अब कितना हो गया? 6। पहले 5 अगर मूल्य था अब कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 हो गया। खपत में कितने परसेंट की परिवर्तन करें कि खर्च सिर्फ 10% बढ़े? कितना बढ़े? 10%। तो खर्च कितना बढ़े? 10% बढ़े। तो ध्यान दो, 10% का मतलब पहले अगर 5, ये खर्च ही तो था, ये भी अब का खर्च है, होना चाहिए। लेकिन पहले खर्च कितना था? 5। अब 5 से खर्च कितना बढ़ जाए? 10% बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? 10%। तो 5 गुणा 10/100, 0 यानी 0.5। खर्च कितना बढ़ जाए? 0.5 बढ़ जाए। कितने पर? पहले वाले पर। पहले 5 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 5.5 खर्च हो। कितने खर्च हो? 5.5 रुपए की यूनिट मान लो। अब कितने खर्च हो? 5.5। लेकिन कहां से लेके जाना है? होने तो 6 चाहिए थे, तो 6 से खपत कितनी हो जाए? 5. 6 से कितनी हो जाए? 5. तो क्या हुआ है? खपत में कमी। कमी कितनी हुई है? 0.5 की। 6 में से 5.5 या क्या बचा? 0.5। कितनी कमी हुई है? 0.5 की परसेंट कमी। 0.5 की कमी हुई है। किस पे? 6 पे गुणा 100। पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 बढ़ जाए। 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 25/3, 3 से 8 बार 24, 1/3%। यानी हमारी जो खपत में वो कितना परसेंट चेंज आना चाहिए? 8 सही 1/3% की कमी आए। लेकिन देखते हैं, अगर ये पॉइंटों में समझ में अच्छे से नहीं आ रहा हो तो देख लो, परसेंट से ही देख लो। मूल्य कितना बढ़ जाता है? 20%। मतलब मूल्य पहले अगर 100 था अब कितना हो गया? 120। पहले मूल्य 100 था अब कितना हो गया? 120। खपत हमेशा उल्टी चलती है। 120 से कितनी? 100 होनी चाहिए।
लेकिन क्या क्या रहा है, खपत 10% बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए 10, तो केवल 120 से 110 तक लाना है। अब 100 तक नहीं, खर्च कितना 10% बढ़ जाए खर्च, पहले खर्च हो रहा था 100, अब खर्च कितना होना चाहिए 110, लेकिन कहां से 100 से 120 मूल्य हो रहा है, तो खपत 120 से कहां तक जाएगी, अब 100 तक नहीं जाएगी, कहां तक 110 तक, क्योंकि इसने छूट दे रखी है कि खर्च 10% बढ़ जाए। तो खर्च 10% बढ़ने के लिए 100 से 110 हो गया, और हमें ले कहां से जाना है 120 से 110 तक, तो कितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई 10 की, कितनी 10 की, और किस पर 10 की कमी हुई 120 पर, तो परसेंट कमी बराबर 10 बटे 120 गुणा 100, 0 0, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, यानी 25 बटे 3, यानी 8 से 1 बटे 3% की क्या हुई, कमी हुई। अब अगर ऐसे पॉइंटों में दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लो, यानी इतना ध्यान रखना है जब खर्च दे दे कि इतने परसेंट कम रहे, इतना परसेंट ज्यादा रहे, तो आएंगे तो वही जो हो गया है, लेकिन ये कम ज्यादा हो जाएगा। पहले खर्च जितना दिया है उससे अगर आपका खर्च कंपैरिजन कराया है कि खर्च 5% बढ़ जाए, 10% कम हो जाए, तो फिर वहां तक जाना है, जाना यहीं से है, लेकिन जहां जितना दिया है वहां तक जाना है, उतनी कमी है वृद्धि। तो ठीक है, आपका दोनों कंडीशन में आंसर आया सही 1/3%। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए तरीका उससे आप कर लेंगे। ठीक, देखिए आपका अगला क्वेश्चन आज का है कि आलू का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो अब खपत कितने किलोग्राम होनी चाहिए जिससे खर्च सिर्फ 10% बढ़े। यदि पुरानी खपत 200 किलोग्राम थी, खपत में प्रतिशत परिवर्तन विज्ञात कीजिए। देखेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे क्वेश्चन को। मूल्य 100 से कितना हो रहा है 100, 100 से कितना हो रहा है 100, खपत, अब ध्यान रहे खर्च सिर्फ कितना 10% बढ़ जाए, पहले खर्च 100 था, पहले खर्च 100 था, 10% बढ़ जाए, 100 का 10% 10 बढ़ने का मतलब कितना हो जाए 110, और कहां से 110 जाना है 125 से, अब रेट 125 ही तो हो गया है, यानी मूल्य 100 से 125 हो रहा है, तो खपत 125 से कहां जानी चाहिए, खर्च में वो कह रहा है 10% की वृद्धि हो जाए, तो इस पे प्लस 10% कर दो, 110 हो गया, तो हमारी खपत 125 से कितनी होनी चाहिए 125 से 110, काट लो 5 से 25, 5 से 22, यानी खपत हमारी 25 से कितनी होनी चाहिए 22, कितनी 25 से 22। अब कह रहा है कि खपत कितने किलोग्राम होनी चाहिए जिससे खर्च 10%, कितने किलोग्राम होनी चाहिए, तो पहले खपत कितनी थी 25, अब खपत कितनी है 22, अब कितनी है 22, तो पुरानी खपत कितनी दी है 200 किलोग्राम, अब पुरानी हमारे हिसाब से 25 यूनिट, 200 किलोग्राम 25 अट्ठे 200, एक यूनिट की वैल्यू 8, 22 की निकाल दो, 22 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 70 किलोग्राम। तो जो नई खपत है, अब की खपत है, वो कितनी होनी चाहिए 176 किलोग्राम, कितनी 176 किलोग्राम। अब कह रहा है खपत में प्रतिशत परिवर्तन विज्ञात कीजिए, उसके लिए यहां आने की जरूरत ही नहीं है, खपत कितनी की है 25 से 22, 25 से 22, कितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई, ये आपका पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है खपत में प्रतिशत परिवर्तन। तो खपत कितनी 25 से 22 क्या हुई कम, कितनी कम हुई 3 यूनिट, कितनी 3, कितने पे 25 पे, क्यों पहले तो 25 थी, 3 कम हुई, तो परसेंट कमी, खपत में परसेंट कमी कितनी है 3/25, 3 और किस पे 25 पे गुणा 100, 25 चौके 100, 4 तिया 12%, यानी हमारी खपत में जो चेंज कितना हुआ 12%, और क्या हुई कमी, क्योंकि ऑप्शन में 12% कमी 12% वृद्धि सब दिया होता है, तो इसीलिए हमें ये देखना क्या हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है और कितने परसेंट।
तो दूसरा जो है खपत में प्रतिशत परिवर्तन वो हो गया 12% कमी। और खपत अब कितने किलोग्राम होनी चाहिए, तो अब खपत कितने किलोग्राम होनी चाहिए, 176 किलोग्राम, और पहले की कितनी थी, 200 थी। ठीक है, कर लीजिए। देखिए आज का आपका अगला क्वेश्चन ये है, प्याज का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक परिवार 30 किलोग्राम कम प्याज की खपत करता है, और कुल खर्च कितना बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है, तो उसकी वास्तविक खपत क्या थी, यानी वो पहले क्या खपत करता था और उसकी नई खपत भी ज्ञात करो। यानी अगर रेट बढ़ता है तो 30 किलोग्राम, उस रेट बढ़ने की वजह से 30 किलोग्राम कम प्याज की आ पा रहा है, और फिर भी खर्चा 15% बढ़ जा रहा है, तो उसकी वास्तविक खपत क्या थी और नई खपत भी ज्ञात। तो देखिए मूल्य की बात करें जैसे अभी तक करते आए हैं, पुराना नया, पुराना अगर 100 था अब हो गया 100, ध्यान देना। खपत 125 से तो कम करनी है, 125 से तो जाना ही है, कहां तक जाना है, कुल खर्च कितना बढ़ रहा है, 15%, पुराना खर्च कितना था 100 से 15% बढ़ा दो, कहां तक जाना है 115, यानी खपत हमें कितनी करनी, 125 से 115 कितनी करनी है, 125 से 115। तो देखो 25 से कटेगा नहीं, 115 5 से काट दो, 25 पंजे 125, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 25 पंजे 125, कितने कमी हुई, कमी हो रही है खपत कितनी, 25 से 23, 2 यूनिट की कमी हुई, 2 यूनिट की कमी हुई, 2 यूनिट की कमी हुई, और हमारे हिसाब से कमी कितनी हुई, क्वेश्चन के हिसाब से 30 किलोग्राम की, कितनी 30 किलोग्राम की, तो इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30, 2 से 1, 2 से 15 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 किलोग्राम। वो कह रहा उसकी वास्तविक खपत क्या थी, तो पहले खपत कितनी थी 25, अब कितनी रह गई 23, पहले कितनी थी 25, अब कितनी रह गई 23, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो लिखना पहले की या वास्तविक खपत, पहले की खपत या वास्तविक खपत कितनी है 25 की यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 15, 15 गुणा 25, 15 का 5 में करोगे 75, 15 का 5 में 75, 7 हासिल, 15 दूनी 307 से, यानी जो प्याज की उस परिवार की पहले की खपत थी वो हमारी कितनी थी 375 किलोग्राम, कितनी 375 किलोग्राम। अब कह रहा है नई खपत भी ज्ञात करो, नई खपत कितनी है 23 यूनिट, कितनी है 23 यूनिट, तो नई खपत 23 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 8, 8 दिया 24 के 4 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16, 2 18, 184 किलोग्राम। नई खपत कितनी है 184 किलोग्राम, पुरानी खपत कितनी थी 375 किलोग्राम। यही दो आपके पॉइंट पूछे थे, और वो कह दे खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, तो ध्यान दो खपत हमारी कितनी हो रही है, अगर पूछ लेता, पूछा नहीं है वो चीज अलग है, तो खपत कहां से 25 से कहां तक जा रही है 23, 25 से कहां तक जा रही है 23 तक, क्या हो रहा है कमी, और कितने की 2 यूनिट की, कितने की 2 यूनिट पे, कितने पे 25 पर, तो परसेंट कमी क्या निकलता 2 बटे कितना 25, 25 पे हो रही है गुणा 100, 25 से काटते 4 बार, 4 दूनी 8%, अगर वो परसेंट परिवर्तन पूछता खपत में तो हमारी कितनी आ जाती 8%, और क्या आती कमी, क्या आती कमी। यही आंसर हो गया अगर ये पूछता। बाकी हमारे 2 आंसर हो गए, पहले की खपत 375, नई खपत 184। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चीनी का मूल्य
20% कम हो जाता है, चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो एक परिवार 24 किलोग्राम अधिक चीनी खपत करता है। मूल्य कम हो रहा है, उसने खपत बढ़ा दी, 24% अधिक खपत करता है, और कुल खर्च फिर भी खर्च कितना रहता है, 5% कम ही रहता है, जिससे कुल खर्च 5% कम हो जाता है। तो उसकी वास्तविक खपत क्या थी और वर्तमान खपत ज्ञात कर, यानी उसकी पहले की खपत क्या थी वो भी ज्ञात करनी है, और नई खपत क्या है वो भी ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। 20% कम होता है मूल्य, पहले अगर 100 था तो अब 20% कम होके कितना रह गया, 80। कितना रह गया, 80। पहले मूल्य अगर 100 था तो अब मूल्य कितना रह गया, 80। और कह रहा है कुल खर्च 5% कम हो जाता है, फिर भी अब यहां से 5% क्या हो गया, कम हो गया, तो अब कितना रह गया खर्च, 95। कितना, 95। और कहां से, 80 से, जाना यहीं से है हमेशा, अब वाले से जो नया मूल्य हुआ है जाना वहीं से है, और कहां तक जाना है, 95 तक। कहां तक जाना है, 95 तक। तो मैं खपत कितनी करनी पड़ी, 80 से 95। कितनी, 80 से 95। काट दो, 5 से 16 बार 80, 5 से 19 बार 95, यानी खपत हमें कितनी करनी पड़ी, 16 से 19, 16 से 19। खपत में वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि करनी पड़ी कितनी, 3 यूनिट। कितनी, 16 और 19 के बीच में अंतर 3 यूनिट। और यही वृद्धि कुल कितनी है, 24 किलोग्राम के इक्वल। किसके, 24 किलोग्राम के इक्वल। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 24 किलोग्राम। क्या है, 24 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 3 से काट दो, 24 8 बार, 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलोग्राम। कितनी हो गई, 8। वास्तविक खपत उसकी थी कितनी, पहले 16। पहले खपत कितनी थी, 16। पहले खपत या क्या, वास्तविक खपत कितनी, 16, और 1 यूनिट की वैल्यू 8। 16 गुणा 8 128, 128 केजी। यानी पहले खपत, वास्तविक खपत कितनी थी, 128 किलोग्राम। कितनी, 128 किलोग्राम। वर्तमान खपत भी ज्ञात करो। वर्तमान खपत कितनी है, 19। वर्तमान या अब की खपत, अब की खपत कितनी है, कितनी, 19 यूनिट। कितनी, 19 यूनिट। 19 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलोग्राम। 19 का गुणा 8, 19 अट्ठे 152, 152 किलोग्राम। 152 किलोग्राम, यानी अब जो खपत हो गई वो 152। पहले खपत थी 128 किलोग्राम, 152। अब देखो, अगर इसमें ये पूछ ले कितने % परिवर्तन हुआ खपत में, तो खपत हमारी कितनी हुई, 16 से 19। 16 से 19। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए खपत में क्या हुआ है, वृद्धि। क्या हुआ है, वृद्धि। कितने की, 3 की। कितने यूनिट की, 3 यूनिट की। और कितने पे, पहले कितनी थी, 16। तो परसेंट वृद्धि कितनी, 3/16 गुणा 4 चौके 16, 4 से 25, 25 या 75/4। 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 या 75/4। काटो, 4 एकम 4, 3, 35, 4 अट्ठे 32, 3, 4 सते 28, 4 पंजे 20। 18.75%, या भिन्न में ही छोड़ोगे तो 18 सही। 18 चौके 72, 3/4%। और क्या आई है ये, वृद्धि। क्या आई है, वृद्धि। यानी अगर परिवर्तन पूछे तो 18.75 या 18 से 3/4% की वृद्धि। पुरानी खपत 128 किलो, नई खपत 152 किलो। ठीक है, यही आपके हो गए आंसर। और उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, और थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छी देखनी है आपको तो थोड़ी सी अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। ठीक है, कल खपत और खर्चा के ही थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, और इसी तरह से क्रम से आपके टॉपिक चलते रहेंगे एक एक करके। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, 0 से लेके और एडवांस तक सब कुछ कराया जाएगा।
ठीक है, हमसे जुड़े रखें और कंटिन्यू बनाए रखें। उम्मीद है आपको कुछ न कुछ बेनिफिट अवश्य मिल रहा होगा। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।